हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी जो सामान्य हिंदी है दोस्तों, उसमें हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं, सामान्य हिंदी में जो दोस्तों है, आज हम संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो यहाँ से क्वेश्चन 110% बनते हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है दोस्तों। आइए हम लोग सब मिलकर इसको कंप्लीट करते हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे यानी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे अंकित भाटी सर की जो बुक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर नहीं लिए हैं तो आप लिए हैं तब भी, नहीं लिए हैं तब भी आप इसको प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन मात्र कराऊंगा, वो भी आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को दोस्तों आप सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए हम आज स्टार्ट करेंगे संज्ञा और सर्वनाम। मैंने जैसा आपको कहा था ठीक वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सबसे अच्छा लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन 2023 एसएससी जीडी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्वेश्चन। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, उचित संज्ञा शब्द से करें। तो यहाँ पे संज्ञा को भरना है। कह रहा तरल अवस्था में होता है। क्या होता है भाई? सुंदरी तरल अवस्था में तो हो नहीं सकती, कुछ नहीं, वह नहीं दोस्तों, पारा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सही आंसर इसका देखूं तो एक का डी ऑप्शन हो जाएगा, पारा तरल अवस्था में होता है। और ये मैं बता दूं, ये दोस्तों द्रव्यवाचक है, पदार्थ है पारा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है उसको भी देखिए। कह रहा हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के किसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए? बुढ़ापे का दोस्तों। अगर ठीक से देखा जाए तो बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बूढ़े हो गए, तुम कर नहीं सकते हो। ये दोस्तों हम भी वैसे हो जाएंगे तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बुढ़ापा, मोटापा, ये सारी क्या है? एक प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है ना, तो ये संज्ञा ही है। तो चलिए यहाँ पे कहा भी है कि भाववाचक संज्ञा, ये कहा भी है देखो कि भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमने बताया ना, तो बुढ़ापा, मोटापा, ये सारी क्या है? भाववाचक। यहाँ पे बुढ़ापे का क्या होगा? बुढ़ापे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी संज्ञा से। ठीक है, वह अभी अभी, कह रहा वह अभी अभी के घर गया है। किसी के घर गया होगा, तो वह अभी अभी के घर गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। वह अभी अभी के घर गया है, किसके घर? लोकेश के घर होगा दोस्तों। क्यों? संज्ञा तो होगा ना, लोकेश के घर क्या होगा? संज्ञा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों, वो होगा, क्या होगा? लोकेश हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है ना? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। कह रहा रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तो भाववाचक कहाँ पर है? ये तपने पर, यही पे अंडरलाइन है, तपने पे। तो तपने के स्थान पे, तो तपने के स्थान पे भाववाचक संज्ञा दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा वो होगा तपस्या। क्या होगा दोस्तों? तपस्या होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको जरा देखिएगा। कह रहा निम्न उपर्युक्त संज्ञा का प्रयोग करें। कह रहा जीवन में होना अति आवश्यक है। तो जीवन में आप होना गलत, जीवन में अपना होना गलत, जीवन में कोई होना अति आवश्यक है, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये एकदम सही है कि जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा पहचानना है दोस्तों, आप भी पहचान सकते हैं, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? पहले भाववाचक ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाववाचक, भाव से कैसे पहचानेंगे? ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए मकान है, मकान भाववाचक नहीं है। चांदी है, धातु है एक प्रकार से, ये यहाँ से देखेंगे तो पदार्थवाचक में आ जाएगा। लेकिन अब चलिए समूहवाचक, जैसे ना गुच्छा होता है ना, घौद, तो समूहवाचक एक मिल गया, नहीं मिल गया यहाँ पे। उसके बाद
कहा जातिवाचक जातिवाचक जुलाहा, तो यहाँ पे आपका सही से आंसर निकल के आ गया दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब ना, आपको खुद ही आने लगेगा, और इसीलिए मैं दोस्तों आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी कंप्लीट करते हैं। आइए, ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, तो संज्ञावाचक शब्द का गलत प्रयोग हुआ, उसे त्रुटि पहचानिए। कहाँ पर? घर में घी पीसा गया। दोस्तों घर में घी पीसा गया नहीं भाई, घर में घी पीसा नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों घर में घी नहीं पीसा जाता है, घी के स्थान पर दूसरा कुछ होता तब उसको पीसा जाता। और क्वेश्चन में कहा क्या है? द्रव्यवाचक, तो घी जो है दोस्तों द्रव्यवाचक ही है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कह रहा कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो भाववाचक संज्ञा है, और एक ऐसा होगा जो भाववाचक नहीं है। तो भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, क्या होता है भाई? सज्जनता। सज्जनता कभी दिखाई देती है? आप बताइए। हाँ बिल्कुल दिखाई देती है। और आलस्य, आपके अंदर आलस्य भरा है, आलस्य कभी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। समृद्धि है, सुख समृद्धि है, समृद्धि, लघुता, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है दोस्तों। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा यहाँ पे। ये दोस्तों सज्जन, सज्जन ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये भाववाचक में नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्षेत्र, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो क्षेत्र को लेकर कह रहा रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो क्षेत्र के स्थान पे भाववाचक देखना है, तो क्षेत्र का क्या होगा? क्षेत्रीय होगा कि क्षेत्रीयता होगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रीयता हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए, ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा संज्ञा शब्द से करें, यहाँ पे भरना है डॉक्टर का परीक्षण करता है। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? चलो देखते हैं किसका परीक्षण करता है भाई। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? डॉक्टर जो है रोगी का परीक्षण करता है भाई। यहाँ से देखिए 10 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। कह रहा इस कक्षा की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर एक रूप है, तो देखते हैं उपर्युक्त शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। देखिए कह रहा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यहाँ से मैं आपको बताऊं कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब भाववाचक संज्ञा है, जबकि एक रूप दोस्तों यही भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, और कह रहा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है शब्द दोस्तों। द्रव्य माने क्या? जो क्या हो? द्रव्यवाचक हो। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक अगर देखा जाए दोस्तों, तो साहस तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से आपका हो जाएगा भाववाचक। सूरज ये हो द्रव्यवाचक हो नहीं सकता, विद्यार्थी हो नहीं सकता। एक प्रकार से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए। क्यों भाई? बोलिए, ए ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, सब लोग बोलो। बिल्कुल होना चाहिए भाई, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सही है कि नहीं है, ठीक, बस और कुछ नहीं। चलिए कह रहा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो यानी 3 वाक्य प्रश्नवाचक हैं और जबकि एक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो प्रश्नवाचक का 2 चिन्ह मैं बता दूं दोस्तों, ये हंसिया, क्या, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द लगे हैं तो प्रश्नवाचक हैं, और जिसमें नहीं लगा है वो नहीं है। देखिए हंसिया सब में लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? सारे सही नहीं। अब चलो देखते हैं क्या, किसी, कौन, किस में दिया है, किसने, ये भी आपका प्रश्नवाचक है। किसी ने कह रहा कौन, इसमें कौन आ गया, ये भी है। किसी है, ये भी है। ये तीनों दोस्तों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ से आपको सही से देखा जाए ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों मैं आपको बता, कह रहा है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, ये बात कहा है।
तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी है, किसकी दिया है, ये भी प्रश्नवाचक है और ये भी है, जबकि यहाँ पे यही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट होगा। और इसमें सारे क्वेश्चन क्या है, प्रश्नवाचक हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा ऑप्शन नहीं दिखा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, आप लोग सपोर्ट करिए। यहाँ पे मैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों साफ ही दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोस्तों एक वाक्य दूसरे से संबंध दिखाई दे रहा है, कह रहा है जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है एक प्रकार से वह अवश्य मंजिल पाता है। तो मार्ग से विचलित नहीं होगा तो वो मंजिल पाएगा। तो यहाँ से देखो तो संबंध बन रहा है ना इसका उसका। और इसमें देखिए जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, तो आप गड्ढा खोदोगे तो उसमें गिरोगे। तो संबंध बन रहा है दोनों वाक्य में। जिसे चोट लगती है वह उसे पीड़ समझता है, ठीक। अब भाई उसे पीड़ा होगी ही, तो यहाँ पे दोनों में है, जबकि यहाँ पे बी में वह अच्छा विचार है, उसके आगे कोई वाक्य नहीं, संबंध ही नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 15 नंबर। चलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना है दोस्तों। कह रहा है विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटि है, तो सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण किसमें है दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं यहाँ पे डी ऑप्शन में है। कह रहा आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे 15 का हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों ठीक से। अच्छा ऐसे 1 मिनट, इसमें ये सही है हमारा आंसर, ठीक है, ये डी सही है, जबकि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए सी होना चाहिए। 15 का सी हो जाएगा, हमारे से। अब यह सब नहीं होता, हमारे से कि हमसे, ये गलत है ना भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और तीनों वाक्य सही हैं, तो ठीक है ना। चलिए 16 नंबर देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्ध वाले वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों, पहचानना है अशुद्धि वाले वाक्य को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर कौन सा हो जाएगा, ये है हमारा। इसमें दोस्तों हम 2 ऑप्शन वहाँ छोड़ गए, वो सही था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 16 में, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे होने वाला है जो, वो होगा डी ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पे यही क्या है, अशुद्ध। मेरी वाह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, ऐसा कहीं वाक्य होता है दोस्तों। संबंध तो बन रहा है लेकिन सही से सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये अशुद्ध है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल आर्यम एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को, आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप देखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करने में ये चैनल मदद कराएगा दोस्तों। मैं आपके लिए अभी बहुत सारे टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, लेकिन बट दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है ना। एक बार में मैं सब कुछ तो दे नहीं सकता, पर आप हमें सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 नंबर क्या है, कह रहा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो संकेतवाचक जिसमें यह वह हो, ये वे हो, संकेतवाचक शब्द किसमें नहीं है। अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों साफ ही दिख रहा है कि इसी में नहीं है। मैंने कहा यह वह ये वो, ठीक है, ये संकेतवाचक है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। निजवाचक, आप, आपने, वे, मतलब आप, यह, ये सब क्या है, एक प्रकार से कर निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो चलिए मैं सर्वनाम कर निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। कह रहा आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, सर्वनाम का वाक्य नहीं है। अगला ये फाइलें मैं अपने आप, अपने आप आ गया, आप ही आ गया, अपने आप ही आ जाए, अपने आप आ जाए। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, ये निजवाचक होते हैं। आप ही, अपने आप में, ये सारे शब्द क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए। सब लोग कह रहा किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो चलो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताना है यहाँ पे आपको। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कौन सा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। ऐसा कभी वाक्य आज तक हुआ है भाई? बोलो नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाते हैं मैं आपके लिए। यहाँ पर ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और कह रहा वह गाड़ी के पास सो रहा है। वह किसके पास सो रहा है भाई? गाड़ी के पास सो रहा है। और कह रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इसी वाक्य को आप खुद लिखिए। तो वह गाड़ी के पास सो रहा है, तो ये तो क्या निश्चित है, जबकि इसको अनिश्चित बनाना है। तो अनिश्चित बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई लगा दीजिए, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा कोई गाड़ी के पास सो रहा है। अब निश्चित तो है नहीं, कोई सो रहा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अनिश्चित हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया था पूरे कितने क्वेश्चन दोस्तों, 20 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं हमारे इस आप आर्यम एकेडमी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही टॉपिक आपको लेकर आता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक था दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम था। अगला टॉपिक मैं दोस्तों अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।